जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम आ गए हैं आपके लिए, आपके बिहार बोर्ड के लिए। मैंने अथक प्रयास करने के बाद बार बार हमारे छात्र कह रहे थे और आपसे भी अनुरोध आ रहा था कि सर क्लास शुरू कीजिए। तो मैंने जान लीजिए, मैं आपके लिए बहुत कम मिनटों में, मात्र 18 से 20 मिनटों में आज मैं 50 क्वेश्चन का ये पार्ट 1 में मैं सॉल्व करूंगा। और जान लीजिए पूरे गद्य खंड मैं खत्म करूंगा। पार्ट बाय पार्ट मैंने बांट दिया है। हर पार्ट में 50 क्वेश्चन आने वाला है। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल पर, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें और मोबाइल में ना करें। ये क्लास 10 हिंदी गद्यखंड बात करूंगा मैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, और ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं आपके सीधे अपने सिलेबस पर। चलिए आइए आते हैं, पूरे फास्ट आते हैं। देखिए तो प्यारे बच्चों, जो आपका सबसे पहला पार्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, कामों का बंटवारा और जाति का प्रथा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। आइए बात करते हैं। आइए देखिए क्या, देखिए भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? प्यारे बच्चों, इसका क्या उत्तर होगा? डी नंबर, 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। आइए अब आगे आते हैं। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लिए कौन है लेखक? श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन है लेखक? तो भीमराव अंबेडकर। मेरा ए नंबर क्या होगा? ए नंबर मेरा सही हो जाएगा ना। समझ गए? श्रम विभाजन कौन लिखे हैं? श्रम विभाजन जाति प्रथा कौन है लेखक? भीमराव अंबेडकर। ए मेरा क्या सही होगा? चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, आदर्श स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? माने आदर्श समाज, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? यह कहा भीमराव अंबेडकर। ए बी मेरा क्या होगा? सही। कौन कहे थे? भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे। चलिए आगे बात करते हैं। आइए अब आते हैं 4 बातें। क्या 4? मैंने देखो। अच्छा देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? किसमें होगा? दलित परिवार। ये मेरा सी नंबर क्या सही हो जाएगा। किसी कोई खोखी, कोई दिक्कत नहीं ना। मोए के साथ हमने शुरू किया है और मोए के साथ खत्म करना है। चलिए बच्चों अब आते हैं 5 पर आते हैं। देखिए भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो क्या होगा? समाजवादी व्यवस्था। यहाँ मेरा सी नंबर क्या सही हो जाएगा, ठीक है ना। समाजवादी व्यवस्था में, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? किस प्रथा को आर्थिक पहलू से माना है? खतरनाक माना। यहाँ क्या होगा बच्चों? यहाँ देखिए होगा हमारा जाति प्रथा। क्या होगा? जाति प्रथा। मेरा डी नंबर क्या सही हो जाएगा? क्या होगा? जाति प्रथा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, हम आते हैं 7 पर। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चों क्या होगा? महू मध्य प्रदेश। ए मेरा क्या सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब भैया मजा नहीं लीजिए, मुझे मत कीजिए। क्या होगा? महू मध्य प्रदेश। आइए बात करते हैं, हम 8 पर आते। देखिए क्या। अच्छा देखिए, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? क्या होगा? जाति प्रथा। जाति प्रथा जैसे क्या करता है? हमें हमारी बेरोजगार को बढ़ाता है। ये मतलब क्या होगा? मेरा सही हो जाएगा। चलिए बच्चों अब आते हैं 9 पर आते हैं। क्या देखो, अच्छा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? क्या होगा? जाति प्रथा। वही ना होगा? नॉट नहीं जी, नॉट क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा मेरा कि भारत में प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसका? बेरोजगारी का। क्या होगा? जाति प्रथा। मेरा सी नंबर क्या सही हो जाएगा। चलिए अब बाबू आगे बढ़ते हैं। देखिए समय को कम करते हुए मैंने पूरे फर्स्ट क्लास लिया है। आप इसको पूरा वीडियो देखिए, जो आपके लिए बेहतर साबित करेगा। अब बड़ा जान लीजिए, वह में हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्यों
मानता है। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या हुआ, कार्य कुशलता के लिए ए मेरा सही हो जाएगा, ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात करें। आइए अब आते हैं 11 बातें। देखिए जाति प्रथा शरण विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है, किसका होगा जी, श्रमिक विभाजन। मतलब 11 क्या होगा, सी नंबर। ये समझ गए, 11 क्या होगा, सी नंबर मेरा हो जाएगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए अब आते हैं 12 बातें। देखना वीडियो। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, माने सी मेरा सही हो जाएगा। क्या होगा उत्तर इसका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सी मेरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए 13 बातें। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन है लेखक, भीमराव अंबेडकर। यहाँ मेरा बी नंबर क्या सही हो जाएगा। कौन हो गया लेखक, भीमराव अंबेडकर जी। चलिए आगे बात करते हैं। अब आइए 14 नंबर आते हैं। मूक नायक का क्या है, मूक नायक जान लीजिए। मूक नायक यहाँ पर क्या है, एक पत्रिका है। क्या है, पत्रिका है। क्या है मूक नायक, एक पत्रिका है। सी मेरा क्या उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं 15 जाति प्रथा। ध्यान देना, जाति प्रथा किस प्रकार का शरण विभाजन है। क्या होगा जी, शरण विभाजन है। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा उत्तर होगा 15 का अस्वाभाविक, ये मेरा सही हो जाएगा। ये समझ गए ना, इसमें कोई खोखी करने वाला बात नहीं है, ये मेरा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बात करते हैं 16 पर। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, किन्हें जानते हैं, मैंने संविधान कौन निर्माण किया, भीमराव अंबेडकर जी। यहाँ मेरा बी नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, कंफर्म। चलिए अब बात करते हैं, अगले बात करते हैं, क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों। देखिए जाति प्रथा के अनुसार शरण विभाजन का आधार क्या है, आधार क्या है, मतलब क्या होगा बच्चों, बच्चों यहाँ मेरा क्या होगा, 17 का सी पैतृक पेशा। मतलब बुझते हैं, जो काम मेरे पिताजी किए, जो काम मेरे बाबा जी किए, वही काम हम भी कर रहे हैं। ये मेरा क्या एक पैतृक पेशा है, जो हमारे पूर्वजों से चलती हुई आ रही है। चलिए अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता क्या नाम था, उनके माता जी का क्या नाम था। क्या होगा, भीमा बाई। क्या नाम होगा, भीमा बाई। भीमा। यह मेरा क्या होगा, डी नंबर सही मेरा हो जाएगा ना, समझ गए। चलिए अब आगे बात करते हैं। आइए 19 नंबर। शरण विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। पहले बच्चों यहाँ मेरा क्या होगा, ललाई सिंह यादव। सी मेरा सही हो जाएगा, कंफर्म, ललाई सिंह यादव। चलिए आगे बात करें। चलिए अच्छा, आधुनिक मनु कहा गया है, आधुनिक मनु कहा गया है। प्यारे बच्चों यह मेरा क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डी मेरा क्या सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं क्या। चलिए आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा, शरण विभाजन और जाति प्रथा के कौन लेखक, भीमराव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। यहाँ मेरा बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए सीधे अब आगे आते हैं। देखिए अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ क्या होगा मेरा 22 का होगा, सी नंबर होगा बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत, सी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए ये, ठीक ना। चलिए अब आते हैं 23 पर आते हैं। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म का हुआ तो महू मध्य प्रदेश। यहाँ मेरा बी नंबर मेरा सही हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। चलिए आइए हम आते हैं 24। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की, किसका उपाधि, पीएचडी कब प्राप्त किया बच्चों। यहाँ क्या होगा 1916। यहाँ मेरा सी नंबर क्या होगा 1916 हो जाएगा। समझ गए। चलिए बच्चों अब बाबू आगे बढ़ते हैं। अब आइए आते हैं 25। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। ये क्वेश्चन आता है और पूछता भी है बार बार। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या होगा, एक हो जाएगा। समझ आएगा, मोए से आप सोइएगा नहीं, वीडियो का मजा लीजिए खुल के। चलिए अब बात करते हैं 26 पर बात करते हैं। देखिए पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। जो हमारा पेशा है वो क्या करती है निर्धारित करती है। यहाँ क्या होगा मेरा बी होगा, जाति प्रथा। बी होना क्या सही हो जाएगा। समझ गए, क्या होगा उत्तर इसका, जाति प्रथा। बी क्या होगा सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 27। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, क्या है, हानिकारक। हानिकारक, यहाँ मेरा सी क्या सही हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब बात करते हैं बाबू, हम आगे बात करते हैं
28 बात देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है, कौन आदमी बताइए, बताइए कोई। हाँ, द राइट क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, यह मेरा होगा द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, हिंदू विमेन, यहाँ मेरा क्या बी में मेरा उत्तर सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों आगे बढ़े, आइए अब आते हैं 29, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, किसको मानता है आवश्यक, यहाँ क्या है बच्चों, कार्य कुशलता के लिए, यह मेरा होगा सरल विभाजन ए में मेरा सही हो जाएगा, समझ गए, ये मेरा क्या होता है यहाँ पर होगा सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं 30, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे, इनके प्रेरक व्यक्ति थे। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा उत्तर हो जाएगा 30 का बी नंबर, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, यहाँ मेरा क्या बी नंबर मेरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। बी मेरा क्या सही होगा कि भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता प्रेरक व्यक्ति कौन थे, ज्योतिबा फूले, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं, हम आपके आगे बात करते हैं, देखिए किनके प्रोत्साहन पर, ध्यान देना, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क चले गए थे, किनके प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश, सी मेरा क्या उत्तर होगा सही हो जाएगा। बस जान लीजिए, आपको एक बार देखना है, ये वीडियो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आराम से बैठ जाएगा ऑप्शन देखने के बाद। आगे बढ़िए, बुद्धा एंड इज धम्मा के कौन है लेखक, भीमराव अंबेडकर, कौन है भीमराव अंबेडकर, डी में यहाँ पर सही हो जाएगा, ये समझ गए। चलिए आगे बात करें, आइए अब बात करते हैं 33 बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी क्या नाम था, मम्मी का नाम था भीमाबाई, अब पिता का नाम क्या होगा वो भी हम लोग देख ही लेते हैं। यहाँ मेरा क्या क्वेश्चन नंबर क्या मेरा 33 क्या होगा, रामजी सतपाल, रामजी सतपाल, यहाँ मेरा बी नंबर क्या उत्तर सही हो जाएगा ना। समझते हैं दीदी कि खाली मजा लेते हैं, मोहे मोहे कर रहे हैं जी, नहीं, देखिए वीडियो। अब बात करते हैं बाबू, आगे बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, कब और कहाँ, देखिए 1956 दिल्ली, ये मेरा ए नंबर मेरा सही हो जाएगा, 1956 दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था। और जान लीजिए आपके पूरे गजखंड में सभी का जो मृत्यु हुआ है कहाँ उनका निधन बच्चों, तो दिल्ली में ही हुआ है। चलिए पहले बच्चों आगे बात करते हैं, देखिए जातिवाद, देखिए क्या क्वेश्चन, जातिवाद के पोषकों द्वारा सरल विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, क्या होगा, जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है, यहाँ पर मेरा बी नंबर उत्तर सही हो गया है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं, अब आते हैं 36, देखिए डॉक्टर अंबेडकर वार में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, पहले बच्चों क्या होगा 21 खंडों में, यहाँ मेरा डी नंबर सही हो जाएगा, इस बात कंफर्म हो गया। चलिए अब बात करते हैं आगे, अब आइए आते हैं 37 पर आते हैं, देखिए लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, विडंबना की बात क्या है, अब देखो देखिए जान लीजिए क्या होगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यहाँ पर मेरा ए नंबर सही हो जाएगा कि विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद के पोषकों में कमी यहाँ पर नहीं है, कहा खास करके हमारे भारत में। चलिए बच्चों आगे बात करते, देखिए डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, कैसा होता है, पहले बच्चों यहाँ मेरा क्या होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, बी नंबर मेरा सही यहाँ पर उत्तर हो गया ना। चलिए अब बात करते हैं, आइए 39 नंबर, देखिए भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, क्या विशेषता है बच्चों, यहाँ मेरा होगा, यहाँ श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन किया गया है, जो उसके ऊपर निर्भर नहीं है, जो उसका पेशा है वह वही काम करता है, ये हमारे भारत में रूल भी है, प्रथा भी है, जो आज नहीं बहुत दिनों से चलते आ रही है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आइए आते हैं 40, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या देखिए देखिए इसमें होगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो, एक नंबर मेरा उत्तर सही यहाँ पर हो गया है, समझ गए मोए एक साथ नहीं। चलिए अब बात करते हैं, अगले जो मेरा पाठ है विश्व के दांत, हम वहां बात करेंगे। चलिए विश्व के दांत कौन होगा, नलिन बेरोजन शर्मा कहानी मेरा है। अब बात करते आइए बच्चों, देखिए
विष के दांत कहानी के रचयिता कौन होगा? नलिन बिलोचन शर्मा। यहाँ पर मेरा बी नंबर उत्तर सही हो गया है, नलिन बिलोचन शर्मा ना। चलिए बच्चों, कम समय में 50 क्वेश्चन, कम समय में 50 क्वेश्चन ले लो भाई, ले लो, कम समय में 50 क्वेश्चन। खुल के ले लो, सो के ले लो, जैसे ले लो, देख के ले लो, पूरा बना लो, बुरा बना लो। सीमा रजनी, आलो सिपाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी? इसका बनेगा खोखा। यहाँ पर मेरा बिन होता मेरा से हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इस बात को बुरा नहीं मानिएगा, हमने ये नेगेटिव क्वेश्चन नहीं बोला है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हल्के में लीजिए क्वेश्चन, इसको लीजिए, क्योंकि मान लीजिए थे ना कम समय में मैं आपको इतना बता रहा हूँ, आप उसको नेगेटिव में डाले। चलिए अब बात करते हैं, पहले बच्चों आगे आइए। खोखा, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? क्या बनाएगा? ना डॉक्टर, ना शिक्षक, ना अभिनेता। पहले बच्चों क्या बनाएगा? यहाँ पर यहाँ बनाएगा इंजीनियर। मेरा डी नंबर उत्तर सही हो जाएगा, समझ गए। चलिए बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? 7,500। यहाँ मेरा बी नंबर उत्तर सही हो गया है, 7,500 की इनकी अपनी मोटर कार थी, काले रंग की थी ना, चमचमाते हुए। आगे बढ़िए, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? कौन होगा जी? सेन साहब के आंखों का तारा होगा खोखा, जो उसका एक बेटा था, समझ गए। बी मेरा उत्तर यहाँ पर सही हो गया। आइए अब आते हैं 46 पर। मोटर को कोई खतरा हो सकता है, किससे? मोटर को कोई खतरा हो सकता, किसे होता जी? हो सकता था, तो खोखा से। ए मेरा उत्तर यहाँ पर सही हो गया है, समझ गए बाबू। चलिए अब बात करते हैं 47। देखिए बाबू, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? आइए 47 होगा, बी नंबर 18 फरवरी 1916। बी मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, समझ गए ना। बी मेरा यहाँ पर सही होगा, 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ था। आइए बात करते हैं 48। प्यारे बच्चों, खोखा के दांत किसने तोड़ा? किसने तोड़े? यहाँ क्या हुआ? 48 का ए नंबर जान लीजिए, जो लट्टू नचाने में गली के हाथे में जाने के बाद मदन ने 2 घुसा मारा, एक घुसा मारा और 2 दांत उसने 2 दांत तोड़कर बाहर निकाल दिया, ठीक है। कौन से खेल में? लट्टू के खेल में। आइए प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं 49। विष के दांत की पाठ विधा क्या है? क्या होगा बच्चों? यहाँ मेरा कहानी होगा। क्या होगा? कहानी। क्या होगा? कहानी मेरा हो जाएगा ना। चलिए अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, बात सही है। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, इस पाठ की किस पाठ की पंक्ति है? देखिए क्या किया, क्वेश्चन उठा डाल दिया। कौन पढ़ेगा बच्चों? यहाँ होगा मेरा डी नंबर 20 के दांत मेरा सही हो जाएगा ना। चलिए अब बात करते हैं, देखिए बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों। हाँ, आज हम खत्म करते हैं आपके 7549256787 के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, लाइक कीजिएगा।